हेलो दोस्तों, तो नए वीडियो के साथ आ गए हैं आपके पास। गाइज 31 मार्च को रियलमी GT न्यू को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है चाइना में। इसके पोस्टर सब कुछ बाहर आ चुके हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे दिया हुआ है, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उसी लॉन्च इवेंट में लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि Realme V13 को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके भी वाइवो से फर्स्ट लुक और कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन की जानकारी ऑफिशियली शेयर की गई है। जनरली Realme V सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं ये बजट कैटेगरी के फ़ोन होते हैं, जो कि 12-13 हज़ार रुपये से फ़ोन के स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस होती है। इस वीडियो में इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। लॉन्च डेट की जानकारी तो मैंने आपको दे दी, तो गाइज हो सके तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। आई बटन पर मेरे कुछ लेटेस्ट वीडियो दिए गए हैं, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो सबसे पहले फ़ोन के डिज़ाइन और लुक्स के बारे में बात करें तो वाइवो से इसके जो फर्स्ट लुक रिवील हुए हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिज़ाइन और लुक्स वाइज फ़ोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। डिज़ाइन और लुक्स वाइज Realme के फ़ोन पहले भी काफ़ी अच्छे होते थे। अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, दिखने को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो पीछे का बैक पैनल स्टिक का मिलेगा। फ्रंट की तरफ फ्लैट स्क्रीन दी गई है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कंसोल का कटआउट दिया गया है। एवरेज टाइप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिए गए। प्रोटेक्शन के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी निकल के नहीं आई है। होगा जरूर, मुझे लगता है गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। मे भी जनरली Realme के फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन होते हैं जो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन होते हैं उसमें। क्विकली अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.5 इंच का फ़ोन में डिस्प्ले होगा, ऑफिशियली कंफर्म है। फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा। IPS का पैनल आएगा फ़ोन में, एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट फ़ोन में मिलेगा। तो बजट कैटेगरी के हिसाब से मुझे लगता है फ़ोन का डिस्प्ले ठीक ठाक होगा। और कैमरे के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप दिखाई दे रहा है, बट ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा। 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा और फ्रंट की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। उसके बाद अगर बैटरी के बारे में बात करें तो फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसमें LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm जैक, Type-C पोर्ट, कैमरा टू API का सपोर्ट मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट मिलेगा। 7nm फैब्रिकेशन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Mali G57 GPU का इस्तेमाल किया गया। परफॉर्मेंस ठीक ठाक देगा, डिसेंट प्रोसेसर है। और इसे 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB वेरिएंट के साथ 2 कलर ऑप्शन ब्लैक एंड ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किए जाएंगे। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो लास्ट वेरिएंट 8GB 256GB वेरिएंट की प्राइस वाइवो से लीक हुई है, वो है 1799 युआन। अगर इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 20,000 रुपये इसकी प्राइस होती है, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक है। अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाता है 22-23 हज़ार के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है तो मुझे लगता है ठीक ठाक है। अगर इससे अधिक प्राइस रखी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन इंडिया में सक्सेसफुल होने वाला है। देखते हैं लॉन्च होता है या नहीं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।